नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात खरे, एस्ट्रोलॉजर और एस्ट्रोपामिस्ट। इस तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में आपने ये महसूस किया होगा कि दिन ब दिन की घटनाएं कई बार ऐसी घटती हैं कि इनके ऊपर खुद का कोई कंट्रोल नहीं रह पाता है, चाहे वो बहुत अच्छी हो चाहे बुरी हो। इसका कारण एक ही है कि जो 9 ग्रह 12 राशियों में चल रहे हैं, 12 राशियाँ होती हैं, उनमें 9 ग्रह घूमते रहते हैं। तो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये तो लगभग सीधा ही चलते हैं। जब वो वक्री होंगे कुछ ग्रह तो वो उल्टा चलने लगते हैं, लेकिन राहु और केतु ये कंपल्सरली उल्टा ही चलते हैं। जैसे कि एक राशि 30 डिग्री की होती है, तो इनकी एंट्री होगी तो ये 30 डिग्री में एंटर करते हैं, उल्टा चल रहे हैं। 30 से 29, 28, 27, 26 इस तरह से इनकी डिग्री कम होती जाती है, फिर ये अपने पीछे के घर में चले जाते हैं, पीछे की राशि में। बाकी ग्रह जो हैं वो सीधे ही चलते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ऐसा। तो ये जब 9 ग्रह घूमते हैं तो इनके अलग अलग बीच बीच में कॉम्बिनेशन बनते रहते हैं। कभी शनि मंगल एक साथ हो जाएगा, कभी राहु चंद्र एक साथ हो जाएंगे, कभी सूर्य चंद्र गुरु शुक्र एक साथ हो जाएंगे, और कई बार ऐसा होता है कि लगभग 8 ग्रह, 7 या 8 ग्रह एक साथ हो जाते हैं। जैसा कि 1962 में भी, 1962 में ऐसा हुआ था जब 7 ग्रह एक साथ हो गए थे। इनका अपना अपना प्रभाव होता है, और प्रभाव को जानने के लिए बहुत ही मुश्किल है कि यदि 2 ग्रह एक साथ हैं तो उनका क्या प्रभाव रोज बरोज की जिंदगी पे पड़ेगा। वर्ष दर वर्ष तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन रोज की घटनाएं क्या होंगी। सुबह आपका काम, आप अपने काम पे निकले तो पूरा दिन कैसा जाएगा। इसके लिए जो सबसे तेज गति से चलने वाला ग्रह है वो है चंद्रमा। उसी की सहायता ली जाती है कि भाई 2.5 दिन में ये एक राशि चेंज कर लेता है। 2.5 दिन में चंद्रमा एक राशि को क्रॉस करके दूसरी राशि में एंटर हो जाता है, जबकि शनि को एक राशि चेंज करने में 2.5 साल लगते हैं, और गुरु को 1 साल, राहु और केतु को लगभग 1.5 साल। तो जो डे टू डे की जो घटनाएं हैं उनको जानने के लिए आपको तेज गति से चलने वाले ग्रहों के इफेक्ट, उसके प्रभाव को ही ध्यान में रखना होगा। लेकिन यदि आप एस्ट्रोलॉजर नहीं हैं तो लगभग असंभव है भाई, जन्म कुंडली में डे टू डे कैसा देखेंगे। तो ऐसे समय में और ऐसे लोग जिनको ज्योतिष की नॉलेज नहीं है, एक दूसरा रास्ता है जिससे कि आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रोज बरोज की जो घटनाएं हो रही हैं वो उनका क्या अर्थ है, और अगला दिन कैसा जाएगा, या आने वाले 7-8 दिन पर उनका क्या प्रभाव पड़ेगा। उदाहरण के बतौर, मान लो आपका व्यवसाय है और आप सुबह गए अच्छे मूड में तैयार होके, और वहाँ मालूम पड़ा कि आप गए हैं और 1 घंटे के अंदर ही ग्राहक से किसी बात पर तू मैं हुई और लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। सब कुछ शांत करने के बाद आप, मूड तो खराब हो ही जाएगा आपका। तो उस समय फिर आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये किस कारण से हुआ, और एस्ट्रोलॉजर जो है वो इसको ट्रेस करके बता सकते हैं, लेकिन आप खुद क्या करेंगे, आपको तो नॉलेज है नहीं। तो वैसी कंडीशन में आपको केवल जो घटना हो रही है, सपोज मान लीजिए कि आपका कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है तो जो व्यक्ति था वो लंगड़ा था या उसकी एक आंख खराब थी, तो ये निश्चित जानिए कि ये शनि मंगल के संयुक्त प्रभाव के कारण हुआ है। तो शनि मंगल के कारण से ही, शनि मंगल एक साथ हो तो व्यक्ति के, सामने वाले व्यक्ति के पाँव में तकलीफ रहती है, और आपको जो तकलीफ हो रही है वो ऐसे शनि मंगल से हो रही है। इसलिए भाई शनि मंगल खुद आके ही आपको तकलीफ देंगे ऐसा नहीं है, वो कोई ना कोई माध्यम से तकलीफ देंगे। तो वैसा माध्यम कौन बनता है, कोई लंगड़ा व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति जिसकी एक आंख खराब हो या काना हो, तो इनसे तकलीफ आती है। अब ये मालूम पड़ गया, हाँ भाई चलो अपने को ये तकलीफ थी, ये शनि मंगल के कारण है, तो व्हाट नेक्स्ट, अब क्या करें।
तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ अपनी कुंडली को यदि आपको थोड़ा बहुत आइडिया है तो उसमें ये बात देख लीजिए कि शनि और मंगल की क्या स्थिति है। शनि यदि बहुत जल्दी राशि बदलने वाला है, जैसे अभी चल रहा है कि भाई शनि जनवरी में कुंभ राशि में चला जाएगा, अभी मकर में चल रहा है, तो आपको एक अंदाज़ा लग गया कि अभी आने वाला टाइम जो है वो शनि मंगल जब भी एक साथ होंगे तो फिर वो हमको तो बहुत तकलीफ देने वाले हैं। उसमें एक टेलर दे दिया है अभी। तो वैसे केस में आपको पंचांग की हेल्प लेना पड़ेगी। उसमें आप ये निकाल सकते हैं कि शनि और मंगल का आपसी समन्वय, आपसी संबंध मजबूत कब होने वाला है। मजबूत तभी होगा जब या तो वो एक ही राशि में एक साथ हो जाए, या एक दूसरे से 5वें और 9वें में, या फिर शनि से तीसरे में मंगल आ जाए। वैसे केस में ये माना जाता है कि शनि मंगल एक साथ ही हैं। यदि ऐसा होता है तो फिर आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। फिर आपको मंगल के उपाय करना चाहिए जो फास्ट चल रहा है। तो मंगल के उपाय में क्या है, लाल मसूर दाल का दान करिए, मंदिर जाइए, खासतौर से गणेश या हनुमान जी का मंदिर, क्योंकि ये मंगल को शांत करने वाले देवता हैं और वहाँ का जो माहौल होता है, जो असर आता है, वो मंगल से भरपूर होता है और मंगल के खराब गुणों को दबाने वाला होता है। आप इसको एक्सपेरिमेंटली करके देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई परिस्थितियाँ में इम्प्रूवमेंट चालू हो गया है। ये एक बहुत ही छोटा एग्जाम्पल है और ये मैंने शनि मंगल का एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि शनि मंगल के कारण से 50% से ज़्यादा लोग परेशान होते हैं और वैसे समय में कुछ सोचता नहीं है। फिर तो अपने को ये लगता है भाई कोई व्यक्ति अपने को हेल्प कर दिया। यदि आप ज्योतिष में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं तो आप ज्योतिष के पास चले जाएंगे, उससे पूछ लेंगे कि अब इसका उपाय क्या है। उपाय से 100% श्योरिटी के साथ परिणाम आ जाते हैं, बशर्ते कि उन्हें विधिवत किया जाए। सबसे सरल और सस्ता उपाय है, शनि मंगल यदि है, शनि मंगल जो चल रहे हैं अभी उनके कारण परेशानी है, तो लाल मसूर दाल का दान रोज करिए, कम से कम 41 दिन, और उसका असर आपको 15 दिन 20 दिन में दिखने लगता है। मंदिर जाइए, ये साइकोलॉजिकल बहुत पावरफुल इफेक्ट है मंदिर का। वहाँ आप जाएंगे, जो रंग की थेरेपी होती है उसमें भी जो ऑरेंज कलर है या हनुमान जी का रंग है, गणेश जी का रंग है, उसके एक अपने अलग प्रभाव होते हैं। मंदिर का माहौल अलग होता है। यदि वास्तु के हिसाब से मंदिर बहुत सही बना हो तो चमत्कारी ढंग से असर आ जाता है। आप जाएंगे और जब वहाँ से आप निकलेंगे, आपको महसूस होगा कि आपका आत्मविश्वास बढ़ गया है और आप परिस्थितियों को फाइट करने में अपने आप को सक्षम महसूस करेंगे। इसके अलावा यदि सब उपाय किए गए तो आपको मंगल के अच्छे गुण वाले व्यक्तियों से मदद मिलना शुरू हो जाएगी। देखिए, ये थ्योरी नहीं है, थ्योरी है, लेकिन ये प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो आपको महसूस हो जाएगा कि ये तो बड़ा कारगर उपाय है। अब आइए उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात पे। यदि कुंडली में शनि मंगल एक साथ है तो चाहे वो कहीं भी बैठा हो, चाहे वो पहले घर में हो, चाहे 8वें घर में हो, और चाहे वो चौथे 5वें कहीं भी हो, 12 राशियों में कोई भी राशि में हो, शनि मंगल एक साथ, या फिर शनि मंगल आमने सामने हो। वैसे केस में मान लो आपकी कुंडली में ये है तो आप उसको बिल्कुल, तो फिर आपको खुद को महसूस हो जाएगा 2 बातें। एक, जीवन में सफलता देर में आएगी, संघर्ष बहुत करना पड़ेगा, और विरोधियों से और गुप्त शत्रुओं से परेशानियां अक्सर आएंगी। अब यदि जन्म के समय में ही शनि मंगल एक साथ हैं तो कम से कम 30 की आयु तक चैन नहीं मिलने वाला। जब आप स्टूडेंट रहेंगे तो पढ़ाई में परेशानियां, फिर जब आप सर्विस या व्यवसाय में आएंगे तो कॉम्पिटिटर लोगों से परेशानियां, सर्विस में रहेंगे तो उच्च अधिकारियों से या अपने कलीग्स से मतभेद और गलतफहमियां। अब इनका बचने का एक ही उपाय है, यही जो बताया है आपको। तो ये मंगल के उपाय हैं और मंगल के उपाय कारगर हैं। हजारों केस में इसको टेस्ट किया जा चुका है, रिजल्ट आना ही आना।
तो सीधी सी बात है, यदि आपको लगे कि भाई हाँ मेरे को तो परेशानी चालू हो गई है, विरोधी भी हैं और मेरे को कार्य क्षेत्र में अड़चनें बहुत आ रही हैं, और मान लो आपकी उम्र है 27-28, तो निश्चित जानिए शनि मंगल एक साथ है तो 30 की आयु तक आपको थोड़ा सा संघर्ष ज़्यादा रहेगा। तो उसमें डरने वाली बात इसलिए नहीं है कि यदि उपाय आपने किए उसके परिणाम आपको दिख जाएंगे। तो आज अपन केवल इसी को देखते हैं, इसके बाद अपन देखेंगे भाई चंद्र राहु में क्या होगा, कैसे लोगों से परेशानी होगी, मंगल राहु में कैसे लोगों से परेशानी होगी, और यदि सूर्य खराब है तो कैसे लोगों से परेशानी होगी। तो ये एकदम सटीक बैठेंगे, और इसके लिए आपको कोई विशेष जन्म कुंडली का एनालिसिस करवाना ऐसा की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो लक्षण दिख रहे हैं उनसे आप अपने भाग्य को रिपेयर कर सकते हैं। आप करके देखिएगा, आपको परिणाम दिखेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल अपन देखते हैं एक दूसरे ग्रहों की युति के साथ उनके उपाय और उनके लक्षण डे टू डे लाइफ में। नमस्कार।